हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स स्टडी और आज हम देखेंगे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या होती है? बेस थ्योरम आपकी यूज़ होती है फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको प्रायर बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलते हैं मार्जिनल। तो आपका जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी है, जो ए स्लैश बी है इसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर आपका कहीं पे स्लैश आया बीच में तो उसके लिए आप गिवन डैट इस टाइप से पढ़ोगे। अगर यहाँ पे सपोज लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, तो इसको आप क्या पढ़ते? इसको आप पढ़ते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी लिखेंगे इज इक्वल टू, ये होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम जो डिनोमिनेटर पार्ट है इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, इसको इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या होगा? इस टाइप से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इंटू पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाले में पी बी स्लैश ए इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर हो रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो हम क्या कर देंगे? राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे नीचे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इंटू पी बी, और इक्वल टू में आपका पी यानी प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब क्या होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी है, हमने जो ये पी बी था, इन दोनों, इसको और इसको, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इस तरफ भेज दिया डिवीज़न में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वेयर आपका जो ए है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, बी को एविडेंस बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, और बी को एविडेंस। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और हमने देखा भी किस तरह से फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक, उसके बाद फिर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि आपका क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ किंग गिवन डैट फेज हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो आपको जब प्रोबेबिलिटी निकालनी किंग की तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज गिवन डैट किंग हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज। तो इसमें आपको क्या है, जब ये आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की गिवन डैट फेज इज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ऑफ किंग, यानी कि अगर आपके पास कोई किंग है डेक में तो डेफिनेटली वो फेस कार्ड होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की कार्ड कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 4 किंग होते हैं तो 4/52 होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 12/52। तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1/13 और 3/13। उसके बाद फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसमें आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।